हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएस एकेडमी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे द्वारा बनाए जा रहे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज के बारे में। इसका नाम है आंजी घाट ब्रिज। ये इंडियन रेलवे की एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट के रूप में देखा जा रहा है, जो कि सही भी है, क्योंकि जिस तरह के जियोलॉजिकल कंडीशन में, जिस तरह की चैलेंजिंग वेदर सिचुएशन में इसको बनाया जा रहा है, ये अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अंजी घाट ब्रिज के फीचर्स के बारे में, इसकी लोकेशंस के बारे में और क्या है इसकी इम्पोर्टेंस। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम पिछले कुछ 4 से 5 सालों में देखें तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारे डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसमें स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। तो उन्हीं में एक काम चल रहा है इसमें जम्मू बारामूला लाइन का डेवलपमेंट। इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है ये अंजी घाट ब्रिज। अंजी घाट ब्रिज बेसिकली जम्मू कश्मीर के कातरा और रियासी एरिया को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है, कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। घाट ब्रिज बेसिकली जम्मू कश्मीर में कातरा और रियासी एरिया को कनेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। ये एक पहला केबल स्टेड ब्रिज है फॉर रेलवे इन इंडिया। इंडिया में पहले भी केबल स्टेड ब्रिज बन चुके हैं, बट रेलवे के लिए पहला ब्रिज है। ओके, और ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है फॉर इंडियन रेलवे। इसको बोला जा रहा है द मैग्निफिसेंट आंजी घाट ब्रिज। ये ब्रिज का कंस्ट्रक्शन अंडर प्रोसेस है। इनिशियली इस लोकेशन पे एक आर्च ब्रिज प्रपोज किया गया था, बट ड्यू टू द जियोलॉजिकल चैलेंजेस इस ब्रिज को अबंडन कर दिया गया और उसकी जगह पे केबल स्टेड ब्रिज को प्रपोज किया गया। केबल स्टेड ब्रिज कुछ ऐसा होता है, इसमें इसको एक या एक से ज़्यादा टावर्स की हेल्प से बनाया जाता है, और यहाँ पे इन टावर से केबल कनेक्टेड रहते हैं जो कि डायरेक्टली ब्रिज के डेक से कनेक्टेड होते हैं, जो मेन प्लेटफॉर्म होता है। और जो लोड होता है उस डेक का, वो इन टावर्स के थ्रू, इन केबल्स के थ्रू टावर से फुटिंग में ट्रांसफर होता है। बाकी जो ये साइड का एरिया है इसको वाइडक्ट बोला जाता है, जो छोटे छोटे स्पान में कंस्ट्रक्टेड किए गए हैं। और बाकी जो वाइडक्ट से मेन टावर के बीच जो डिस्टेंस है इसको सेंट्रल एम्बैंकमेंट बोला जाता है। बेसिकली अक्टूबर 2016 में इंडियन रेलवे ने डिसाइड किया था अंजी घाट ब्रिज, केबल स्टेड अंजी घाट ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के लिए। उसके बाद ये ब्रिज जो है वो कातरा में टनल T2 को रियासी के टनल T3 से कनेक्ट करेगा। एक्चुअली जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जैसा कि आप जानते हैं ये कम्प्लीटली हिली रीजन है, यहाँ पे कोई प्लेन टेरेन नहीं है। तो यहाँ पे टनल्स और ब्रिजेस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें इनको कंस्ट्रक्ट करना होता है। तो इसी तरीके से जम्मू कश्मीर रीजन में भी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें एन नंबर ऑफ टनल्स की कंस्ट्रक्शन हो रही है, और काफ़ी सारी टनल्स तो ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट होकर इनका इनाग्रेशन भी हो चुका है, वो वर्किंग कंडीशंस में हो चुकी हैं। तो इसी तरीके से जो ये आंजी घाट ब्रिज है वो टनल T2 को काटरा में और टनल T3 को रियासी में कनेक्ट करेगा। अगर हम इसके कंप्लीट कॉस्ट की बात करें तो जो प्रपोज्ड कॉस्ट है वो 458 करोड़ है। हालांकि ये थोड़ा टाइम एक्सटेंड हो रहा है तो कॉस्ट भी इंक्रीज हो सकती है, अप्रॉक्सीमेटली 500-600 करोड़ तक जा सकता है। जो इस ब्रिज का मेन स्पान है वो 290 मीटर का है, और इस स्पान की जो इस प्लेटफॉर्म की हाइट है रिवर बेड से, दैट इज 196 मीटर। ऐसा दिखेगा ये ब्रिज बनने के बाद। अभी आप यहाँ पे ये जो एरिया देख रहे हैं ये अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये काम चल रहा है यहाँ पे एक्चुअल, और ये बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। ये है आपका कातरा और ये है रियासी एरिया। कातरा में ये टनल T2 है, और इस तरह से रियासी में जो टनल T3 है, इन दोनों के बीच में ये ब्रिज जोड़ा जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो टनल का ये वाला पोर्शन, सॉरी, जो ब्रिज का ये वाला पोर्शन, इसको वाइडक्ट बोला जाएगा। यहाँ पे छोटे छोटे स्पान्स में ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। देन यहाँ से ये जो एरिया है इसको बोला जाएगा सेंट्रल एम्बैंकमेंट, और ये मेन स्पान होगा इसका, जो कि 290 मीटर का है। और यहाँ पे जो ब्रिज की हाइट है फ्रॉम ग्राउंड या रिवर बेड, ये 390 मीटर के आसपास है। जो ब्रिज का टोटल लेंथ है वो 470 मीटर के आसपास है। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो ये ब्रिज जनरली यहाँ से हिमाचल प्रदेश से चनाब रिवर निकलती है, और ये जम्मू कश्मीर में होते हुए पाकिस्तान में बह जाती है। तो यहीं पे जम्मू के पास ही यहाँ पे है कातरा और रियासी का एरिया। तो यहीं पे ये नदी रियासी और कातरा को डिवाइड करती है, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। अगर हम गूगल मैप में इसकी लोकेशन देखते हैं तो यहाँ पे जूम इन करने पे ये है इंडिया, ये लोकेशन है आंजी घाट ब्रिज की।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है कातरा एरिया और ये है रियासी। इन दोनों के बीच से चनाब रिवर बह रही है। अगर हम ब्रिज की एग्जैक्ट लोकेशन देखें, ये 3D जूम्ड इन मैप है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कितना कॉम्प्लेक्स एरिया है, टोटल हिली एरिया है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना कितना अपने आप में चैलेंजिंग वर्क है। ये लोकेशन है ब्रिज की। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसके पाइल्स जो भी उसकी फाउंडेशन है वो दिख रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन। और यहाँ से लेके इस रीजन तक, यहाँ तक, इस एरिया तक ये ब्रिज बनेगा। अगर ब्रिज की बात करें तो आंजी घाट ब्रिज सिंगल पाइलॉन या सिंगल टावर ब्रिज है। यहाँ पे जो केबल स्टेट ब्रिज का टावर है यहाँ पे सिंगल टावर है। उसके बाद इसकी जो टावर की हाइट है वो 331 मीटर है फ्रॉम रिवर बेड। टोटल ब्रिज की लेंथ की बात करें तो ये है 473 मीटर। यहाँ पे जो वाइडक्ट है जो अपन ने अभी देखा था वो 120 मीटर का है। और यहाँ पे जो सबसे लॉन्गेस्ट स्पान है ब्रिज की दैट इज 290 मीटर। इसमें 96 केबल्स कनेक्टेड है जो कि यहाँ पे जिनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। जो ओवरऑल लोड होता है केबल के थ्रू ही ट्रांसफर होता है। तो 96 केबल्स यहाँ पे यूज होनी है इस ब्रिज में। अगर अंजी घाट ब्रिज की बात करें तो डिज़ाइन किया गया है टू हैंडल हैवी स्टॉर्म और स्ट्रॉन्ग विंड, जो कि यहाँ के लिए यहाँ पे बहुत ही फ्रिक्वेंटली आते हैं। जो यहाँ की जियोलॉजी है बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही जटिल है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल आर्च ब्रिज हम प्रोवाइड करते हैं उसका कंस्ट्रक्शन बहुत इम्पॉसिबल था। दैट्स वाई यहाँ पे केबल स्टेट ब्रिज को सेलेक्ट किया गया। जो यहाँ पे पाइलॉन है उसके लिए एक 20 मीटर का वेल फाउंडेशन बनाया गया है और उस वेल फाउंडेशन के पेरीफेरी में 40 मीटर डेप्थ की माइक्रो पाइल्स यूज की गई हैं टू प्रोवाइड इट मोर स्ट्रेंथ। अगर हम केबल स्टेट ब्रिज की बात करें तो केबल स्टेट ब्रिज को हम एक या एक से ज़्यादा पाइलॉन या टावर की हेल्प से बना सकते हैं, जिसमें जो केबल होते हैं वो ब्रिज डेक को सपोर्ट करते हैं। डेक का जो लोड है वो केबल के थ्रू ट्रांसफर होता है और थ्रू द टावर फुटिंग में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो केबल स्टेट ब्रिज होते हैं वो जनरली मॉडर्न सस्पेंशन ब्रिज से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। जो मॉडर्न सस्पेंशन ब्रिज होते हैं इनमें केबल्स के साथ साथ वायर कनेक्टेड रहते हैं और वो वायर डेक से कनेक्टेड रहते हैं। तो जो डेक का जो प्लेटफॉर्म का लोड होता है वायर के थ्रू केबल में ट्रांसफर होके जो उनके टावर्स होते हैं या जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे ट्रांसफर होता है। तो इस तरीके से जो केबल स्टेट ब्रिज होते हैं वो डायरेक्टली वहाँ पे केबल प्लेटफॉर्म से या डेक से कनेक्टेड होती है, तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे एक केबल स्टेट ब्रिज का टॉप व्यू है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन है ये जो पार्ट है ये है मेन टावर और इससे जो कनेक्टेड है ये केबल्स डेक के थ्रू। तो इस तरह से कुछ कनेक्शन होता है। ये एक केबल स्टेट ब्रिज है विथ 2 टावर्स या 2 पाइलॉन। ये बेसिकली रसिया का एक ब्रिज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रिज का डेक है, प्लेटफॉर्म है और यहाँ से ये वायर्स हैं, केबल्स हैं जो कि कनेक्टेड है डायरेक्टली डेक से। तो जब इस डेक में कोई लोड आता है ये लोड इन केबल्स के थ्रू ट्रांसफर होता है टावर में और टावर से फुटिंग में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये भी एक 2 पाइलॉन केबल स्टेट ब्रिज है रेलवे के लिए हिली एरिया में। तो केबल स्टेट ब्रिज होते हैं जनरली जहाँ पे हम कैंटिलीवर ब्रिज प्रोवाइड नहीं कर सकते और सस्पेंशन केबल ब्रिज प्रोवाइड नहीं कर सकते, वहाँ पे सुटेबल होता है। जनरली जो कैंटिलीवर ब्रिज होते हैं वो स्मॉलर स्पान के होते हैं और जो सस्पेंशन ब्रिज होते हैं लार्जर स्पान के लिए होते हैं। तो इन्हीं के बीच के जो स्पान्स होते हैं उनके लिए केबल स्टेट ब्रिज ज़्यादा सुटेबल होता है। अगर जिस लेंथ में हम केबल स्टेट ब्रिज प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे अगर हम कैंटिलीवर प्रोवाइड करेंगे तो उनका वेट बढ़ जाएगा, वेट बहुत ज़्यादा होगा। और सस्पेंशन केबल ब्रिज अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो केबल्स में जो वायर्स वगैरह हैं इनकी कॉस्ट की वजह से ये ब्रिज कॉस्टली होगा। तो ऐसी सिचुएशन में केबल स्टेट ब्रिज सुटेबल होता है। डिफरेंट टाइप से हम केबल स्टेट ब्रिज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जैसे मोनो डिज़ाइन है, हाफ डिज़ाइन इस शेप में भी बनाते हैं, फैन शेप डिज़ाइन एंड स्टार डिज़ाइन। तो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में हम केबल स्टेट ब्रिज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और डिपेंड करता है स्पान पे और भी कई सारे फैक्टर्स पे। अगर हम एजेंसी की बात करें कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम कौन कर रहा है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है आंजी घाट ब्रिज का ये कर रहे हैं कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड। ये इंडियन गवर्नमेंट की एक अंडरटेकिंग है, एक पीएसयू कंपनी है। और जो आंजी घाट ब्रिज है ये पार्ट है यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट का।
यूएस बिहार प्रोजेक्ट, जैसे अभी हमने बात की थी कि जम्मू कश्मीर में जम्मू बारामूला लाइन का डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो डेवलपमेंट इसी प्रोजेक्ट के अंदर हो रहा है। इसको नॉर्दर्न रेलवे कंडक्ट करा रहा है और इसका फुल फॉर्म है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। अगर यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट की बात करें तो ये एक विजन के साथ शुरू किया गया था बाय इंडियन गवर्नमेंट टू कनेक्ट द जम्मू कश्मीर। इसमें अप्रोक्सीमेटली 326 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछानी है जम्मू कश्मीर में, रेलवे नेटवर्क फैलाना है वहाँ पे, और इसका मोस्टली बहुत सारा काम कंप्लीट भी हो चुका है और वर्किंग कंडीशन में भी है अभी। तो इसी का पार्ट है आंजी घाट ब्रिज। इस ब्रिज को आपको कंफ्यूज नहीं करना है विद चनाब ब्रिज। चनाब ब्रिज इज अ डिफरेंट ब्रिज। ये भी उसी लोकेशन पे रियासी पे ही कंस्ट्रक्ट किया गया है ओवर द चिनाब रिवर, बट ये डिफरेंट ब्रिज है। ये कनेक्ट करता है बकाल एंड कावरी को। ये ब्रिज आर्च ब्रिज है और जब ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट होगा तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज होगा। इसकी जो ओवरऑल हाइट है वो 359 मीटर है, जो कि आईफिल टावर जो कि 324 मीटर है उससे भी ज़्यादा हाइट का है ये। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनेगा जब ये बन के तैयार हो जाएगा। ये अंडर कंस्ट्रक्शन फोटो है चिनाब ब्रिज की। यहाँ पे ये कुछ काम यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद एक एंड ये है, यहाँ से कुछ इस तरीके से ये ब्रिज बनेगा और इसकी जो हाइट है वो लगभग 359 मीटर की है। तो दोस्तों, अगर हम यूएसबीआर प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए इनकी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो यहाँ से आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। ये नॉर्दर्न रेलवे कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्दर्न रेलवे इसको पूरा प्रोजेक्ट देख रहा है, तो उनकी वेबसाइट है, उन्हीं के अंदर चल रहा है यूएसबीआर प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप इनके प्रोजेक्ट में जाके इनकी ब्रीफ में प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस, गैलरीज, बहुत सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि प्रोजेक्ट में ये यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क कैसे बिछेगा जम्मू कश्मीर रीजन में, वो यहाँ पे दिखाया गया है। फ्रॉम जम्मू टू बारामूला, ये बारामूला है, तो ये पूरा ये 326 किलोमीटर का एरिया है और यहाँ पूरा रेल नेटवर्क बिछाया जाएगा। और इसी सीरीज में कई सारे ब्रिज, कई सारी टनल्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होनी है, बहुत सी कंस्ट्रक्ट हो चुकी हैं। उनकी डिटेल भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल, कितनी लेंथ है, कितना प्रोजेक्ट बन चुका है, कहाँ पे काम चल रहा है, कितने सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, आपको यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उन्होंने पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें शेयर की हुई है स्टेप बाय स्टेप। देन इसको 4 पार्ट में डिवाइड करके कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। उधमपुर कातरा, कातरा बनिहाल, बनिहाल क्वाजीगंज, क्वाजीगंज बारामूला। तो 4 पार्ट में ब्रेक करके काम किया जा रहा है। किस किस रूट की कितनी कितनी डिस्टेंस है, किस में कितना स्लोप है, कितना कर्वेचर है, कितने कितने ब्रिज आने हैं। टोटल 930 ब्रिज बनने हैं, सोचिए आप पूरे प्रोजेक्ट में। मैक्सिमम हाइट किस ब्रिज की है, 359 है, चेनाब ब्रिज की है मैक्सिमम हाइट। उसके बाद ब्रिज की लेंथ कितनी है, टोटल 13,008 किलोमीटर की मीटर की ब्रिज बननी है। लॉन्गेस्ट स्पान किस जोन में कितना है, कितनी लंबी ब्रिज बननी है। तो आपको सारी डिस्टेंस यहाँ पे सारा कुछ आपको यहाँ से पता चल जाएगा। टनल की लेंथ कितनी है टोटल, उसके बाद टनल्स कितनी है ये भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। देन प्रेजेंट स्टेटस क्या है प्रोजेक्ट का, तो कहाँ पे कितना काम हो चुका है। यहाँ पे जो बचा हुआ काम है कातरा बनिहाल के बीच का 111 किलोमीटर का, इसको डिवाइड कर दिया गया है अलग अलग एजेंसीज को ताकि काम जल्दी कंप्लीट हो। तो यहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे के लिए 5 किलोमीटर, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए 53 किलोमीटर और इरकॉन के लिए 53 किलोमीटर डिवाइड कर दिया गया है ताकि काम जल्द से जल्द यहाँ पे ख़त्म हो सके। तो मोस्ट प्रोबेबली ये 2022 तक पूरा प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद चिनाव ब्रिज के पूरे स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं। अब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज है। चिनाव ब्रिज का पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसकी वर्किंग कंडीशन क्या है, उसमें कितना प्रोग्रेस हो चुका है, सब कुछ। तो अगर आप नॉर्मल जानकारी ले रहे हैं तो आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है, और अगर आप सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए यहाँ पे बहुत कुछ है। आपको बहुत से डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, किस तरीके से क्वांटिटी कैलकुलेशन किया जाता है। हर एक इन्फॉर्मेशन शेयर की गई यहाँ पे, और हर एक स्टेप बाय स्टेप फोटोग्राफ्स भी यहाँ पे हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।